मैं आईबीटी फाउंडर राजेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर में स्वागत करता हूं। चलिए आपको लेकर के आया हूं आज छोटा सा एक करेंट का पार्ट। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पहला ऑप्शन है श्रीधर पात्रा, सेकंड है सुरेश चंद्र शर्मा, तीसरा है श्रीकांत माधव वेद, चौथा है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो इसमें सही होगा सुरेश चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के आईजी के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? देखिए, बीएसएफ के आईजी के रूप में जो कार्यकाल बढ़ाया गया है अभिनव कुमार का बढ़ाया गया है। और बीएसएफ का स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। बीएसएफ का मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। तीसरा क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के नए प्रमुख कौन होंगे? सीआरपीएफ के नए प्रमुख आनंद प्रकाश महेश्वरी होंगे और इसका स्थापना 1939 में हुआ और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। और प्रेजेंट में है राजीव राय भटनागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? जैसा कि आप सभी जानते हैं आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। तो नए डिप्टी गवर्नर के रूप में आए हैं राजेश्वर राव, राजेश्वर राव, ये नया आए हैं। और उससे पहले है माइकल देवव्रत पात्रा, उसके बाद है एमके जैन और कनुंगे है। और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी को नियुक्त किया गया है। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही एसबीआई का नया एमडी किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में एसबीआई का नया एमडी श्री निवासलू शेट्टी को नियुक्त किया गया। एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। और 1955 से पहले जो है एसबीआई का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। अब अगला क्वेश्चन है, जनरल बिपिन रावत के सेवानिवृत्ति होने के बाद निम्नलिखित में से किसे अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये मनोज मुकुंद नरवानवे है। मनोज मुकुंद नरवानवे जनरल बिपिन रावत के बाद। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FICCI की नई अध्यक्ष कौन बनाई गई? देखिए, संगीता रेड्डी था, लेकिन अब उसके जगह पे कौन चला आया है? उदय शंकर आया है। संगीता रेड्डी थी लेकिन अब उदय शंकर आ गए हैं उसके जगह पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बनाए गए? हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है और अशोक मलिक को विदेश नीति सलाहकार बनाया गया है। अशोक मलिक को विदेश नीति सलाहकार बनाया गया। हाल ही में पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सलमान खान। पेप्सी का आप लोग टीवी पे भी देखते रहते होंगे। पेप्सी का जो है, और वैसे अब गर्मी का समय आने वाला है, पेप्सी का प्रचार चलेगा, उसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के दोबारा से अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, 2 बार बने थे VK यादव, लेकिन वर्तमान में अभी कौन है? सुनीत शर्मा है। रेलवे के दोबारा बने थे VK यादव
और अभी वर्तमान में कौन है? सुनीत शर्मा है। और रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई, किसके समय? लॉर्ड कार्जन के समय में। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का सद्भावना दूत किसे बनाया गया? ये सौरभ गांगुली को बनाया गया। जो 20 में होने वाला था वो नहीं हुआ, अब 21 में होगा। कोविड-19 के कारण वो स्थगित कर दिया गया, लेकिन अब वो कब होगा? तो 2021 में होगा। इसका सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया? तो सौरभ गांगुली को किया गया। हाल ही में किस मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई? यह है साइना नेहवाल, जिसे अर्जुन पुरस्कार, राजीव पुरस्कार भी मिला है। अर्जुन पुरस्कार 2009 में, राजीव पुरस्कार 2010 में, और कुछ पुरस्कार इसको मिला है, देख लीजिएगा आप लोग। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है सतर्कता आयोग के रूप में, संजय कोठारी। हाल ही में केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बिमल जुल्का थे, लेकिन उसका स्थान अब कौन ले लिया? हर्षवर्धन सिन्हा ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राम मंदिर जो है ये यूपी में जो बन रहा है, उसका अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को बनाया गया और चंपत राय को महासचिव बनाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास एवं चंपत राय को महासचिव बनाया गया। हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है वित्त सचिव के रूप में। हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है सुनील जोशी को नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के नए चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में सुनील जोशी को नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश 46वां मुख्य न्यायाधीश हैं, वो है रंजन गोगोई। अब इस क्वेश्चन से ये भी आपको पता चल गया होगा कि राज्यसभा के सदस्य को मनोनीत कौन करता है? तो रंजन गोगोई, राष्ट्रपति करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता ने हाल ही में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ये आप लोगों से छूटने वाला नहीं, ये जग जाहिर है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के उच्च न्यायालय के अस्थाई न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल को नियुक्त किया गया है। कौन है? राजनेश ओसवाल। हाल ही में एनटीपीसी ने अपना एचआर निदेशक किसे नियुक्त किया? एनटीपीसी ने अपना एचआर नियुक्त किया है दिलीप कुमार पटेल को। और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई ये पूछ सकता है, क्योंकि अभी एनटीपीसी का करंट में एग्जाम भी चल रहा है। तो एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? यह है जस्टिस दीपंकर दत्त। कौन है? जस्टिस दीपंकर दत्त। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? यह है विनीत अरोड़ा। और पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2010 में हुई। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूपी के नोएडा में है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? वो है नाओमी ओसाका, जो जापान की रहने वाली है। नाओमी ओसाका जो जापान से बिलोंग करती है। हाल ही में अफगानिस्तान के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? यह है अशरफ गनी
और किस भारतीय अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? ये सीमा वर्मा को किया गया है, जो भारतीय है, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर चुकी है। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अब है, MCC के अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाली सूची में कौन शामिल है? ये कुमार संकरा है। MCC के अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाली सूची में यह है कुमार संकरा। हाल ही में NDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मार्कोस ट्राइजो को नियुक्त किया गया है। FIH के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? ये 2020 तक ही इसका कार्यकाल था, लेकिन इसका बढ़ा करके 2021 कर दिया गया। कर्नाटक के किस पूर्व क्रिकेटर को USA की राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? ये J अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं इजराइल की 5वीं बार प्रधानमंत्री। हाल ही में ट्विटर बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये पैट्रिक पिचेट को नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में, और जैक डॉर्सी है इसका CEO। हाल ही में WTO में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? ये बजेंद्र नवनीत बने हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, और इसकी स्थापना 1995 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCC के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्लेयर कुनवर बनी है। अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। अमेरिका में भारत के नए राजदूत तरनजीत सिंह संधू। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, स्पष्ट रूप से सभी क्लियर हो रहा होगा, और आप लोगों को ये सब याद करने की समस्या नहीं रहेगी यदि इसको आप सुनते रहेंगे तो। रेगुलर आपको इस तरह का बीच बीच में मिलता रहेगा, और इसका PDF जो है इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में नेपाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन कात्रा को नियुक्त किया गया है नेपाल में भारत का नया राजदूत। ये याद कर लेंगे, हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि नेपाल के साथ भी बीच में कंडीशन खराब चल रहा था। हाल ही में फ्रांस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? फ्रांस में भारत के नए राजदूत के रूप में बने हैं जावेद अशरफ को, और फ्रांस जो है अभी भारत को सपोर्ट भी कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोब साफर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया है? ग्लोब सफर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर के रूप में चुना गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो के श्रीकांत को भी सम्मानित किया गया और अंजुम चोपड़ा को भी, और इसलिए इसका आंसर C होगा। यदि आप लोग को इसका PDF पाना हो, जो आप इस में देख रहे हैं, ये PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने कीमती समय दे करके
पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।